माननीय नीतीश कुमार आकर के चले गए। बहुत अच्छा वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में सब लोगों से बातें हुई और हमको ऐसा एहसास हुआ कि जिस पर्पज़ से मिलने जुलने के पर्पज़ से हम लोग किए थे वो सफल रहा। आज विरोधियों का मुंह बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि जो अभी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये काम करके जो विशेष राज्य का दर्जा में नहीं होता उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए दिया है। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे एनडीए के सभी साथी सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी एनडीए के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज अपने आवास पर लिट्टी चोखा के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ साथ बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं, उनको बुलाए हैं। और देखिए, चर्चाएं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था सीट शेयरिंग को लेकर के, उसको लेकर के भी लगातार हो रही थी। लेकिन जीतन राम मांझी से जब बातचीत किया गया आज के इस प्रोग्राम को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको पहले सुनाते हैं। एक परंपरा रही है यहाँ पर चूड़ा दही का, खिचड़ी का और उसके बाद लिट्टी चोखा का। तो खिचड़ी का प्रोग्राम टल गया, चूड़ा दही का प्रोग्राम टल गया। इसके बाद लिट्टी चोखा बच रहा था। तो लिट्टी चोखा के लिए माननीय महामहिम से और माननीय नीतीश कुमार जी से समय लिया। आज का समय उन्होंने दिया था और आज उसका आयोजन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार आकर के चले गए। बहुत अच्छा वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में सब लोगों से बातें हुई और हमको ऐसा एहसास हुआ कि जिस पर्पज़ से मिलने जुलने के पर्पज़ से हम लोग किए थे वो सफल रहा। और अभी 6:30 में महामहिम राज्यपाल भी आ रहे हैं। बजट कैसा रहा बिहार के लिए, इससे उत्साहित हैं आप लोग? हम समझते हैं बजट बिहार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीति आयोग ने तय कर लिया है कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जिसमें बिहार भी आता है उसके विकास के लिए कोई भी कसर हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में गत साल का भी बजट बिहार के लिए बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत अच्छा है। आपने देखा कि मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। ये समूचे विश्व प्रसिद्ध मखाना हमारे के यहाँ है और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। बहुत सी आवाज़ें उठती थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया और देखा गया कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ। आप देखो कि कोसी नदी है, कोसी नदी के जितने भी वितरणी हैं उसका रख रखाव और किसी प्रकार के ये के चलते बहुत तरह की बात होती थी। उसके लिए एक अच्छी योजना बनाई गई है, उसको देखा जाएगा। आप देखा कि साहब पटना में हाँ एरोड्राम जो बन रहा है उसका और आधुनिकीकरण की बात उन्होंने किया। यहाँ आईआईटी है, उसका सुदृढ़ीकरण की बात हुई। तो इस तरह से बिहार के लिए जब ये बातें हो रही थी, समूचे पार्लियामेंट के लोग यही कर रहे हैं कि ये सब बिहार का बजट है, सब बिहार का बजट है। तो कहने का मतलब है कि आज विरोधियों का मुंह बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि जो अभी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये काम करके जो विशेष राज्य का दर्जा में नहीं होता उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए दिया है। यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है और बात सही है, साबित कर दिया कि विकसित भारत जो 2047 में बनाने की बात है उस ओर के लिए एक जो बजट है बहुत सापेक्ष बजट है, बहुत सारगर्भित बजट है। इसमें किसानों का, मजदूरों का, छोटे छोटे वेंडरों का और फिर वैसे लोगों को जो पलायन करते हैं उनको रोकने का भी इसमें इंतजाम किया गया है। कोई शौकवश पलायन कर सकता है, आवश्यकतावश पलायन नहीं कर सकता है। तो इस तरह का यहाँ बिहार का बजट है। ये बहुत अच्छा बजट है, बिहार को इससे बहुत फायदा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। 2025 में इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? 2025 को लेकर भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, सीट के ऊपर चर्चा भी हुई क्या? देखिए नहीं है, राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं होती है, राजनीतिक बात आप लोग कर लेते हैं। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे एनडीए के सभी साथी
सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी एनडीए के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी। सासाराम में मीटिंग हुई, गोपालगंज में मीटिंग हुई। तो इस तरह से मीटिंग का एक दौर चल रहा है और चट्टान की तरह एनडीए के पांचों यूनिट सब साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोग का कि 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनावेंगे। ये हम लोग का संकल्प है। लिट्टी के बहाने 2025 साधने की तैयारी है। देखिए, कहा तो एक बार कि ये राजनीति नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके एक सौहार्द वातावरण को कायम रखना है। बहुत लोग आप लोग गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। इस मिलन जुलन से आप लोगों को जो कहने का जो मौका मिलता है वो मौका ख़त्म हो गया। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए लिट्टी चोखा का प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि दही चूड़ा का जो भोज है, जो पार्टी हुई थी, वो हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उसके बाद जो है यही एक ऑप्शन बचा था लिट्टी चोखा भोज का, और इसी के बहाने हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया था। वो आए भी और बहुत अच्छे तरीके से हमारी वार्तालाप हुई है। वहीं राज्यपाल भी आने वाले हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि देखिए अभी सियासत की बात तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे हमारी बातचीत भी है। और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है बिहार को विशेष राज्य की दर्जे को लेकर के, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि बजट पेश किया गया, लेकिन विपक्ष जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि देखिए दक्षिण के जो राज्य हैं उसी के तर्ज पर बिहार का विकास हो, ये हम लोग चाहते थे। और विशेष राज्य के दर्जा की जहाँ तक बात है, ये पहले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि अब विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार को बजट में जो मिला है वो काफ़ी सराहनीय है। वही विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया कि एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी तैयारी कर रहे हैं। हमारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है और 2025 में विधानसभा चुनाव में 230 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। क्या कुछ कहते हैं जीतन राम मांझी, वो आप सुन लेते। आप अपने राय पर देखिए, हमें कमेंट दे सकते हैं।